अस्सलाम वालेकुम। ये हैं जनाब बेल्ट्स डिफरेंट कलर्स के जो बच्चों ने पोजीशंस विंस की हैं उनको दिए जाएंगे। व्यूअर्स, आज की सेरेमनी के हवाले से मेरे साथ अभी मौजूद हैं झेलम के सब डिवीज़न फॉरेस्ट ऑफिसर हैं मोहम्मद वकाश साहब। इनको हम वेलकम करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो मैं TSS का शुक्रिया अदा करता हूँ और जो हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के जो TS हुआ उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमें बुलाया। सेकंड ये है कि जो इस तरह की जो हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो फिज़िकल जो एक्सरसाइजेज होती हैं, ये आपकी मेंटल अप्रोच को भी इंक्रीज़ करती हैं और इस तरह के जो है ना एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए ताकि बच्चे जो है ना उनकी ग्रोथ बेहतर हो। तो सही, बहुत सही फरमाया सर आपने। अच्छा सर, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बॉयज़ भी आते हैं, गर्ल्स भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारी सोसाइटी में देखा जाता है गर्ल को ज़्यादा इन एक्टिविटीज़ मार्शल आर्ट्स में स्पेशली पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि गर्ल्स को भी आगे आना चाहिए, बल्कि मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई है कि गर्ल्स माशाल्लाह काफ़ी स्ट्रेंथ में है यहाँ पर। और ये बेसिकली सेल्फ़ डिफेंस के लिए ये ट्रेनिंग करवाई जाती हैं। ये कोई किसी की लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए नहीं होती। ये बेसिकली अपना जो है ना तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। और ये फ़ीमेल्स को ख़ास तौर पर जो है ना इनको क्योंकि काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो इनके लिए ये ट्रेनिंग्स काफ़ी ज़रूरी हैं और ये बड़ी खुशाइन बात है। सही, बहुत शुक्रिया सर आपका। बिल्कुल ये कुदरत का कानून भी है और अल्लाह ताला ने भी यही फरमाया है कि मर्द को अल्लाह ताला ने औरत का मुहाफ़िज़ बना के भेजा है, लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशंस, ऐसे वक्त आ जाता है जब हमें सेल्फ़ डिफेंस ख़वातीन को करना पड़ जाता है और उसके लिए ये मार्शल आर्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब चलते हैं। मेरे साथ हैं जनाब तारिक साहब, ये तहसील डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं झेलम के। सर आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली हमारे जो सर अदील साहब हैं TSS स्कूल के प्रिंसिपल, कि वो बच्चों को ये मौका प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने झेलम के सारे स्कूल और कॉलेजेस देखे हैं, प्राइवेट लेवल के भी। जो मैंने यहाँ पे चीज़ें देखी हैं फ़िज़िकल एक्टिविटी के हवाले से, मैं सर से बात कर रहा था कि यू आर द बेस्ट एंड यू आर द फर्स्ट। और अजमल साहब का भी शुक्रगुजार करता हूँ कि ये बच्चों को माशाल्लाह बहुत अच्छा ट्रेन कर रहे हैं फ्यूचर्स के लिए। हमारे इन्हीं बच्चों में से बहुत ज़्यादा जो बच्चे होंगे वो कल को ओलंपिक्स खेलेंगे इंशाअल्लाह और हमारे मुल्क को, कौम का नाम रोशन करेंगे। बेशक बेशक। बात करना चाहूँगा मुअज़्ज़ज़ रिस्पेक्टेबल अदील अहमद साहब से, जो दी सेरेसन्स चेन ऑफ स्कूल्स है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं और जिस ब्रांच में अभी मैं खड़ा हूँ उसके प्रिंसिपल भी हैं। तो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपकी प्रेजेंस का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। आज के दिन के हवाले से सर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आज बच्चों का बेल्ट टेस्ट है और आपको मैं ये बता दूं कि ये बेल्ट टेस्ट जो है बच्चों की पिछली कारकर्दगी की बुनियाद पे लिया जाता है और बच्चों को ये बेल्ट का उनके पेट पे मुख्तलिफ़ कलर्स का लगना उनके लिए एक एज़ाज़ की बात भी होती है और उनको आगे भी लेके जाती है। तो जिस तरह हमारे मुअज़्ज़ज़ तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर और सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर जो मुअज़्ज़ज़ीन हैं, इन्होंने इस तरह फरमाया कि
ये गेम्स कितनी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से माशाल्लाह इंशाल्लाह ओलंपिक्स के लिए पाकिस्तान के बच्चे भी निकलेंगे। तो बल्कि मैं बता दूं कि कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं आर्मी में और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में, और माशाल्लाह वो वहाँ पर बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। और उम्मीद है कि जिस तरह एक हमारा बच्चा ओलंपिक्स के लिए सिलेक्ट हुआ है, अनफॉर्चुनेटली वो कमिंग ओलंपिक्स में नहीं जा रहा, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट ओलंपिक्स में वो पाकिस्तान को और ख़ुसूसन झेलम को रिप्रेजेंट करेगा इंशाल्लाह सर। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप चूँकि स्कूल चला रहे हैं और बहुत सी ब्रांचेस भी आप चला रहे हैं, तो उस हवाले से एक क्वेश्चन है आपसे कि सर मोस्टली ये देखा जाता है कि स्कूल्स में दूसरी गेम्स जो हैं, क्रिकेट हो गई, बैडमिंटन हो गई और इस तरह की दूसरी गेम्स को बहुत प्रमोट किया जाता है, लेकिन जब मार्शल आर्ट की बात आती है तो इसमें इतना एक्नॉलेज नहीं किया जाता इस गेम को। तो आपने स्टेप लिया और आपने इस गेम को काफ़ी आगे लेके आए हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ख़ुद स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं ख़ुद माशाल्लाह कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ। मैं एक अरसे से करता आ रहा हूँ कराटे। अनफॉर्चुनेटली कमर की तकलीफ़ की वजह से मैं इसको आगे लेके नहीं जा सका, लेकिन बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले वो हाथ पाँव चलाता है, बस दुनिया में आता है। तो ये एक नेचुरल है। ये जो बॉडी के साथ स्किल्स के साथ जब हम सिखाते हैं बच्चों को पंचेस और किक्स को, तो बच्चों को एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आता है। बच्चा सिर्फ डिफेंस नहीं करता, वो ऑफेंस भी कर सकता है और उसको पता होता है कहाँ मैंने ऑफेंस करना है, कहाँ मैंने डिफेंस करना है। तो ये सब जो स्किल्स हैं यहाँ पर सिखाई जाती हैं। और सिर्फ ये नहीं कि बॉडी के लिहाज से माशाल्लाह मुख्तलिफ आर्ट्स के ज़रिए स्किल्स इनको दिखाई जाती हैं। इसमें ननचक्स हैं, इसमें स्टिक्स फाइट है, इसमें बहुत से और ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसके ज़रिए बच्चों को जो है ट्रेनिंग दी जाती है। तो आई थिंक कि जो बच्चे माशाल्लाह यहाँ से ट्रेन हो रहे हैं वो एक स्किलफुल और एक प्रोफेशनल गेम के साथ इसके लिए आगे जा सकते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने, थैंक यू सर बहुत। प्लेजर। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का कहना ये था कि स्पोर्ट्समैनशिप जो है ना बहुत ज़रूरी है। आजकल के दौर में जब इंटरनेट का दौर है, गेम्स और ग्राउंड जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, ऑलमोस्ट ग्राउंड खाली हो चुके हैं और सारी फ़िज़िकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को और अपने जो गिरदोनवा के ग्राउंड्स हैं उनको हम आबाद करें दोबारा से और फिज़िकल एक्टिविटी करें। इससे ना सिर्फ हमारे फ़िज़िकल हेल्थ बच्चों की अच्छी होगी, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, उनके मेंटल हेल्थ और लेवल जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो चलिए अब बेल्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की जा रही है यहाँ पे अब, और जो चीफ गेस्ट हैं वो बच्चों में बेल्ट और सर्टिफिकेट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये है फातिमा अरशद, इन्होंने येलो बेल्ट विन किया है, और ये क्यूट से बॉय आए हैं, इन्होंने रेड बेल्ट विन किया है। आई थिंक हमें सबको अप्रिशिएट करना चाहिए इसको, और अपने बच्चों को भी हमें चाहिए कि उसको बगअप करें और उनको इन एक्टिविटीज़ में, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में हम इनको इन्वॉल्व करें। और ये हैं प्यारी सी बेटी ज़ीडिया अली, और इन्होंने विन किया है ब्लू बेल्ट। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और ये हैं हसन नूर, ये भी अपना विन कर रहे हैं। ये ब्लू बेल्ट है ये, और इन्होंने अचीव किया ब्लू बेल्ट। अपनी अपनी जो इनकी काविशें थी, इनकी कोशिशें थी और इनकी जो एबिलिटीज़ थी उसके हवाले से इन्होंने ब्लैक बेल्ट जो है वो विन किए स्टूडेंट्स ने। और ये हमारी आने वाली नई जो है जनरेशन का पार्ट है, विच इज़ वेरी मच गुड।
और ये हैं फ़िज़ा अली और ये हैं PWD रावलपिंडी की चैम्पियन भी रह चुकी हैं। ये ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग। व्यूअर्स, आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये देखिए तमाम जो गेस्ट हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ और ये जो अचीवर्स हैं, विनर्स के साथ ये मौजूद हैं यहाँ पे। और बहुत आउटस्टैंडिंग मोमेंट है बच्चों के लिए। दे आर वेरी मच हैप्पी एंड दे आर वेरी मच एक्साइटेड एंड द पेरेंट्स आर आल्सो वेरी मच एक्साइटेड अबाउट देयर अचीवमेंट। तो ये है हमारी नई जनरेशन जो कि जिसने पाकिस्तान की बागडोर संभाली, हेल्दी जनरेशन, हेल्दी चिल्ड्रन। अच्छा भैया, मेरे साथ हैं इस वक्त बहुत ही माशाल्लाह होनहार स्टूडेंट, पंजाब सरगोदा चैम्पियनशिप में इन्होंने विन किया है। तो आइए इनसे पूछते हैं। बेटा क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, पहले तो नाम बताएं अपना। हसन नूर। हसन नूर। अच्छा हसन, मुझे बताएं बेटा, आपने आज कौन सा प्राइज़ विन किया है? जी आज मैंने ब्राउन बेल्ट लिए, हासिल किया, अच्छी कारकर्दगी की और पास हो गया मैंने। अच्छा शाबाश, वेरी गुड। अच्छा बेटा, आप ये बताएं कि आपने ये जो ट्रेनिंग की है इसको पहले तो मुझे ये बताएं कि कैसा फ़ील हुआ आपको करके? जी ट्रेनिंग करके बहुत अच्छा फ़ील हुआ। ठीक है। और ये आपने कितने अरसे में ये जो आज आपने विन किया है ब्लू बेल्ट, तो कितना अरसा लगा इसको? ये तकरीबन 4 साल लगे। 4 साल लगे हैं। अच्छा भाई, बहुत अरसा होता है ये तो एक ट्रेनिंग के लिए, यानी ये माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह। तो कितने साल के थे जब आपने ये शुरू किया? ये तकरीबन मैं 9 साल का था और मैंने 4 साल में बहुत सारे लड़े भी है, बहुत जीते भी हो। और सरगोदा में भी किया, नेशनल चैम्पियनशिप भी की थी मैंने, ऑनलाइन भी किया है, पंजाब में चैम्पियन हूँ। अच्छा, यानी ये देखें जी, ये ऑलराउंडर हैं, यानी ये बहुत से ज़िलों में जा चुके हैं, बहुत से सूबों में जा चुके हैं और वहाँ पे इन्होंने पोजीशन विन की है। तो अगर ऐसी हमारी न्यू जनरेशन हो गई तो हमें कोई नहीं हरा सकता। वेरी गुड, शाबाश, ज़बरदस्त बेटा, वेरी गुड, थैंक यू, कीप इट अप एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छा व्यूअर्स, एक और मेरे साथ मौजूद है होनहार स्टूडेंट, रेहान नाम है इनका। रेहान कैसे हो बेटा आप? जी बिल्कुल ठीक, अल्लाह के शुक्र। अच्छा बेटा, आप पहले बताएं सबको कि आपने आज कौन सी पोजीशन विन की है? मैंने आज ब्राउन बेल्ट हासिल किया अपने बेल्ट टेस्ट में। अच्छा, बेल्ट टेस्ट में आपने इन्होंने विन किया है। और ट्रेनिंग कितने अरसे की थी बेटा ये? मेरी 3 इयर्स की, 3 सालों की। 3 साल की। अभी आप कितने साल के हैं? मैं अभी 13 का हूँ। 30। यानी जब आप 10 ईयर्स के थे तब आपने ये ट्रेनिंग स्टार्ट की थी? जी। सही। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये जब आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की तो आपको मुश्किल तो नहीं लगी थी? नहीं, मेरा शौक़ था ये करना, कराटे करना मेरा शौक़ था, तो मुझे इतनी मुश्किल नहीं लगी थी। मैं इनको फ़न के तौर पे, फिज़िकल एक्टिविटी के तौर पे इसको करता था। सही है। अच्छा, इसमें चोटें भी लग जाती हैं, कलाबाजियाँ आती हैं, किक्स लग जाती हैं, ये वो, इनसे आपको डर तो नहीं लगा था? नहीं, डर नहीं लगता, डर नहीं लगता, प्लेयर हैं कराटे के, नहीं लगता। हाँ बिल्कुल सही बात की बच्चे ने कि डर लगे तो फिर आप कभी भी जीत नहीं सकते। तो डर को भगाना है हमने। वो कहते हैं ना, जो डर गया वो मार गया। तो इस गेम का, बल्कि हर गेम का ये स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए कि आपने डरना नहीं है, दुश्मन से पूरा मुकाबला करना है। और ये गेम तो सिखाती ही सेल्फ डिफेंस है और हमारे सब यंगस्टर को आनी चाहिए। वेरी गुड, शाबाश बेटा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अच्छा जी, मेरे साथ हैं अब प्यारी सी बेटी हैं ज़ीनिया अली। ज़ीनिया बेटा कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बहुत खुश लग रही हैं, इसकी क्या वजह मुझे बताएं ज़रा, सब अपने ऑडियंस को बताएं, नाजरीन को बताएं। मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि मुझे ब्लू बेल्ट पहले से चाहिए थी, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा वेरी गुड, तो आपने ब्लू बेल्ट ले लिया? जी सर। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा ये बताएं कि आपको ये ब्लू बेल्ट हासिल करने में कितना टाइम लगा? मुझे ये ब्लू बेल्ट हासिल करने में 4 मिनट लगे। 4 मिनट लगे? यानी आज के दिन की बात कर रही हैं? नहीं, आप ट्रेनिंग कब से कर रही हैं ये बताएं मुझे। मैं ट्रेनिंग 3 साल से कर रही हूँ। 3 इयर्स लगे आपको? ओह, तो अब आप कितने साल की हैं? मैं सर 6 ईयर ओल्ड की हूँ, 6 एंड हाफ। 6 एंड, ओह आप तो माशाल्लाह बहुत छोटी सी बेबी है। ये तो छोटी सी, आपने 3 इयर्स की थी जब आपने स्टार्ट किया था? जी सर, जब मैं 3 इयर्स की थी, नहीं, जब मैं 3 इयर्स की थी तब मैंने स्टार्टिंग किया था। जब मैं 4 इयर्स की थी तब से मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, वेरी गुड, शाबाश बेटा। मुझे आपको देख के सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है। उसकी वजह क्या है कि आप बिल्कुल छोटी सी क्यूट सी बेबी हैं और आपने इतना ज़्यादा जो है ना अपनी मंजिल पहले से ही पा ली है। तो आगे जाके आप बहुत आगे बढ़ेंगी। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़ सर। लेकिन आप जब आप छोटे थे आपको भी कराटे सीखना चाहिए था। ओके, मैंने तो चांस मिस कर दिया। उस वक्त ये सर नहीं थे ना कराटे वाले, इसलिए मैंने वो चांस मिस कर दिया। अब मैं क्या करूं, अब सीख लूं?
अब नहीं सीख सकते क्योंकि आप बड़े हो गए हैं। हाँ, ये भी सही कहा आपने, लेकिन बड़े भी सीख सकते हैं, बड़ों को भी तो सेल्फ डिफेंस करनी चाहिए ना अपनी। सर लेकिन अभी जो है मैंने इतनी मुश्किल से ब्लू बेल्ट हासिल किया, मुझे बहुत डर लग रहा था कि मुझे कहता मैं ब्लू बेल्ट मिलेगी नहीं। लेकिन आपने देखें डर को भगाया और ब्लू बेल्ट ले लिया, शाबाश, वेरी गुड। सर अगर मैं अभी तक वाइट बेल्ट पे होती ना तो फिर मुझे सब फिर बोलते आप देखो बाकी बच्चे आगे हो गए, आप पीछे रह गई हैं। तो आप बिल्कुल पीछे नहीं रही, दिस इज़ वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। एक और है मेरे साथ स्टूडेंट, और बेटा आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद बिलाल हैदर है। अच्छा बिलाल बेटा, आप ये बताएं कि आपने कौन सा विन किया आज बेल्ट, जी मैंने अब ब्राउन बेल्ट विन की। और इसको हासिल करने में कितना टाइम लगा है, कितना अर्सा लगा, यानी? जी मुझे 4 साल लगे हैं। 4 साल लगे हैं, यानी आपने बहुत मेहनत की है, ठीक है। तो इससे पहले भी आपने ये टेस्ट दिया था या पहली दफ़ा ही जीत ली है? जी काफ़ी बार दिए हैं और बेल्टें भी हासिल की हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने टेस्ट में फ़ेल हो गए और ना ले सके हो? जी नहीं, कोई नहीं ऐसा। यानी हर कंपटीशन में आप विन कर जाते थे? जी विन। अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। तो आज आप खुश हैं या क्या आपके पेरेंट्स खुश हैं, और आपकी क्या जज्बात हैं, क्या फीलिंग्स हैं, बताएं ज़रा। सही बहुत खुश हैं, सब कुछ खुश। आगे जाके क्या करना चाहेंगे? सर ये आगे जाके ओलंपिक्स जाऊंगा और जीतूंगा। अच्छा, वेरी गुड, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। ठीक है, शाबाश, थैंक यू। जो इंस्ट्रक्टर है यहाँ पे एकेडमी में, लास्ट बट नॉट लीस्ट सर अजमल ख़ान, और मुझे बहुत खुशी हो रही है इनसे मुलाकात करके। सर कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं सर कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, आज आपने बहुत ही अच्छा कंपटीशन करवाया और ट्रेनिंग मुझे देख के बड़ी खुशी हुई। जो इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह, ये तो बस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और प्रिंसिपल साहब का काफ़ी ताउन रहा है हमारे साथ कि हमने बहुत अच्छा कामयाब इवेंट करवाया है, और माशाल्लाह बच्चों ने बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की है। बेल्ट प्रमोशन हुई है बच्चों की, काफ़ी सारी बहुत मेहनत की है बच्चों ने। काफ़ी खुशी हमें महसूस हो रही है कि माशाल्लाह बच्चों के अलावा बच्चियों ने बहुत उम्दा कारकर्दगी की है, यानी हमारी मेहनत जो थी ना वो अल्हम्दुलिल्लाह रंग ले आई है। सही बात है, आपने बहुत मेहनत की है। वो आपकी जो बच्चों की एकेडमी की ट्रेनिंग देखी, हमें पता चल गया, देख लिया। अच्छा सर, ये बताइए कि यहाँ पे आप एक अरसे से ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो इस सिलसिले में आपको यानी ये जो एकेडमी है कितने अरसे से चला रहे हैं? मैं सर तकरीबन ये जो स्कूल है यहाँ पे तकरीबन मैं 10 साल से बच्चों को और बच्चियों को बड़ी कामयाबी से ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। माशाल्लाह इसी स्कूल के बच्चे हमारे पाकिस्तान आर्मी में भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे इसी स्कूल के बच्चे जो इस वक्त ट्रेनिंग कर रहे हैं, इनमें माशाल्लाह पंजाब चैम्पियन के लड़के हैं जो सरगोदा से टीम खाते में जीते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन नेशनल जूनियर कराटे चैम्पियनशिप में भी बच्चों ने भरपूर हिस्सा लिया, जिसमें हमारे माशाल्लाह इस वक्त 2 बच्चे ऑलरेडी वहाँ पर भी ट्रेनिंग कर रहे हैं ऑनलाइन। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो बच्चे आगे जाएँगे, काफ़ी उम्मीद है इंशाल्लाह, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह बहुत मेहनत से ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए कि किसी बच्चे ने अगर दाखिला लेना है इसमें मार्शल आर्ट्स में, तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, और क्या कैटेगरी होनी चाहिए? हर बच्चा और बच्ची का 3 साल से ऊपर उसकी जो है ना एज होनी चाहिए। 3 साल से छोटा नहीं होना चाहिए। उसमें हमने मुख्तसर कोर्स रखा है 3 माह का, यानी 90 दिन का। सेल्फ डिफेंस, फाइट और काते की पूरी ट्रेनिंग करवाते हैं। उसके बाद जापान से हमारी जापान कराटे एसोसिएशन हेडक्वार्टर इस्लामाबाद से हमारे कोच आते हैं, वो बाकायदा उनकी ज़ेरे निगरानी बच्चों का टेस्ट होता है। जैसे आज माशाल्लाह हमारा टेस्ट हुआ है, लेकिन मसरूफियात की वजह से कोच नहीं आए यहाँ के, हमने जो होते बड़े अहदेदार उनको बुला लिए, तो टेस्ट होता है बाकायदा, कामयाब टेस्ट होता है अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। तो ये जो एकेडमी है, क्या इसमें सिर्फ इस स्कूल के ही बच्चे आ सकते हैं या बाहर से भी अगर कोई आना चाहे तो आ सकता है? स्कूल के अलावा काफ़ी दूर दराज से लोग, बच्चे बच्चियां बड़ी कामयाबी से आ रहे हैं। स्कूल के अलावा स्कूल के भी बच्चे बच्चियां आ रही हैं। स्कूल के अलावा ये ओपन एडमिशन है, कहीं से भी बच्चे बच्चियां इसमें एडमिशन ले सकती हैं। सही है। सर, इस मौके पे आप यंग जनरेशन जो कि आजकल आपको पता है कि इंटरनेट में खो चुकी है, पबजी गेम्स में, और फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं रही। हमारे ग्राउंड्स मैदान खाली हो चुके हैं, और आप जाएं तो ग्राउंड बिल्कुल भी आबाद नहीं है, ठीक है। अगर कहीं कोई खेल रहा है तो इक्का दुक्का क्रिकेट ही खेल जा रहा होता है, मार्शल आर्ट तो बिल्कुल नहीं खेली जा रही होती। तो आप कोई पैगाम देना चाहेंगे नई नस्ल के जनरेशन के नाम कि वो इस तरफ आएँ? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बस यही हमारा पैगाम है तमाम बच्चों और बच्चियों को कि हम बच्चों को मोबाइल से निकालें और मैट पे ले आएँ, कि मैट पे ट्रेनिंग करें। बच्चे और बच्चियाँ मोबाइल से निकलें, मैट पे आए। यही हमारा कदम है, यही हमारा मकसद है, यही हमारा मिशन है। बहुत अच्छा, बहुत सही फरमाया। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, शुक्रिया अल्लाह।
तो व्यूअर्स, आपने देखा कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहा आज का इवेंट और बहुत से बच्चे आए हुए थे यहाँ के सिटी के, और मुझे भी इन्होंने इनवाइट किया कि आएँ, देखें, कवरेज करें आके, और मुझे तो यकीन करें कि बहुत अच्छा लगा यहाँ के। और सबसे ज़्यादा जो हेल्दी बात थी वो ये थी कि छोटे छोटे बच्चे थे, हेल्दी जो एक्टिविटी है वो हो रही थी, और बहुत ही ज़्यादा हौसला अफजाई हुई है, हौसला मिला है देखे कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो इन हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ आ रही है। तो इसी नोट पे मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे से व्लॉग के साथ आई विल बी देयर। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।